हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये शेयर कभी लगभग 3 रुपए के आसपास हुआ करता था और अब 18 रुपए से 20 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इसको 3 रुपए में खरीदा होता तो ये ऑलरेडी आपके लिए 6 टाइम मल्टीबैगर साबित हो चुका होता। लेकिन यहाँ से इन्वेस्टर्स अभी भी मानते हैं कि ये स्टॉक अभी भी 100 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो चलिए इस कंपनी का पूरा एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार अपर सर्किट में क्यों है और कंपनी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम कंपनी के प्राइस चार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 साल के प्राइस चार्ट पैटर्न को आपके लिए लगाया है। तो 1 साल में ये स्टॉक लगभग 1 से 3.5 रुपए के बीच ट्रेड कर रहा था और बीच में ये जब रिलीज हुआ, एक्चुअली रिलीज का मतलब इसे लिस्टिंग से हटाया गया था और एक्विजिशन कंप्लीट होने के बाद जेएम फाइनेंशियल और रिलायंस ने जब इसे एक्वायर किया, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसे वापस किया गया। तो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी 16.5 रुपए, फिर वहां से वो नीचे वापस गिरा 3.5 रुपए तक आया और फिर उसके बाद इसने स्टॉक ने बाउंस बैक किया और इसका करंट मार्केट प्राइस अभी आपके सामने है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसका जो प्राइस वो क्यों इतना वॉलेटाइल है। अब साथ ही हम कंपनी का इनकम स्टेटमेंट भी देखेंगे। तो वैसे तो कुछ खास नहीं है कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में। कंपनी का अगर हम नेट इनकम देखें तो वो निगेटिव है क्योंकि इस कंपनी पे बहुत सारा कर्जा है। अगर आप 2019 का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो लगभग 2076 करोड़ रुपए का है। 2076 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था, बट इसे हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आया था, ना कि कंपनी के ऑपरेशन से। अब हम कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है तो कंपनी के हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आलोक इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई थी 1986 में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और साल 2004-2013 के बीच आलोक इंडस्ट्रीज ने लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा गारमेंट्स, स्पिनिंग, वीविंग्स के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया और साथ ही साथ 250 स्टोर्स भारत में और 210 स्टोर्स विदेश में H&A ब्रांड के नाम पे खोला। और साथ ही साथ आलोक इंडस्ट्रीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में भी एंटर किया। तो इतना सारा खर्चा करने के लिए आलोक इंडस्ट्रीज के पास पैसा कहां से आया? तो इसके लिए हम screener.in की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे हम कंपनी के बैलेंस शीट में बोरोइंग सेक्शन पे जाएंगे और आप देख सकते हैं कि कंपनी की बोरोइंग्स लगातार बढ़ रही है। लास्ट ईयर तक ये 25,000 करोड़ था और इस ईयर 23,815 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। देखो, एक्सपांशन के लिए कंपनी कर्जा लेती है, बट क्या सेल्स बढ़ रहा है कंपनी का? तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम ये भी देख सकते हैं कि जो सेल्स है 2015 के बाद से 2019 तक आधे से भी आधा हो गया है। जब सेल्स ही 3,000 करोड़ का है तो इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब कंपनी के कैश फ्लोज भी देख लेते हैं। तो कैश फ्लोज भी निगेटिव ही हैं। लास्ट 5 साल के कैश फ्लोज को देखें तो सिर्फ 2017 में ही कंपनी के पास 40 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लोज था। आलोक इंडस्ट्रीज के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपना इंटरेस्ट पे कर पाए। जब आलोक इंडस्ट्रीज बैंक का कर्जा वापस नहीं चुका पाया तो बैंक ने आलोक इंडस्ट्रीज को NCLT लेके गए। NCLT का मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सिंपली ये एक कोर्ट है, कंपनीज का कोर्ट। वहां NCLT ने डिसाइड किया कि आलोक इंडस्ट्रीज के एसेट्स को और पूरी कंपनी को सस्ते वैल्यूएशन में बेच दिया जाएगा। और जब सस्ते वैल्यूएशन में बेचेंगे तो इवेंचुअली बैंक्स को इससे नुकसान होगा, लेकिन फिर भी बैंक्स अपना पूरा पैसा ना सही लेकिन थोड़ा बहुत पैसा रिकवर कर पाएंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल दोनों ने बिडिंग जीती। इन्होंने लगभग 5,050 करोड़ रुपए में आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदा। यहाँ पे हम डील्स की कुछ डिटेल्स देखेंगे। पूरी डील 5,050 करोड़ की थी, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल
शुरुआत में सिर्फ 500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए, मतलब कि डील के साइज का सिर्फ 10%, और 4,550 करोड़ रुपए अभी भी आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर एज अ लोन है और इसकी गारंटी ली है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अब 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बदले रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल दोनों को 83.3 करोड़ इक्विटी शेयर्स मिले। अब 500 करोड़ रुपए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल ने इन्वेस्ट किया है आलोक इंडस्ट्रीज में, उसके बदले 250 करोड़ रुपए के 83.3 करोड़ शेयर्स, दैट इज 32 to 30% इक्विटी शेयर्स कंपनी की होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिली और जो रिमेनिंग बैलेंस था 250 करोड़ रुपए उसका उन्हें ऑप्शनली कन्वर्टेड शेयर्स मिला। ऑप्शनली कन्वर्टेड शेयर्स का मतलब ये अभी शेयर्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसे शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर में इसे कन्वर्ट करती है तो लगभग रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल्स के पास कंपनी का 76 to 77% का स्टेक होगा। अब ये जो 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है दोनों कंपनीज ने मिलके, इसके बदले आलोक इंडस्ट्रीज को 9% प्रीमियम रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल को 2 साल तक देना पड़ेगा, जो कि 23.5 करोड़ होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या अभी आलोक इंडस्ट्रीज में एंट्री करना सही है? इसके जवाब के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। कंपनी पे डेप्थ है 4,550 करोड़ का। 12% इंटरेस्ट मान लिए अगर बैंक चार्ज करती है कंपनी पे, तो कंपनी को 546 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे करना है। फिर उसके ऊपर कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ पार्ट भी पे करना है। 23.5 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल्स को प्रीमियम पे करना है और आलोक इंडस्ट्रीज के सेल्स हैं 3000 करोड़। अगर कंपनी 20% का नेट प्रॉफिट भी कमाती है तो कंपनी का पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा सारे पेमेंट्स करने के बाद। ऑब्वियस सी बात है आलोक इंडस्ट्रीज फ्यूचर में डिफॉल्ट करेंगी इन 2 सालों के अंदर क्योंकि वो अपना कैश मैनेज नहीं कर पाएंगी। मैं तो 2 साल तक वेट करूंगा जब रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक ओवर कर लेती है और फिर इस स्टॉक में पोजीशन लूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।